कैसे गुंडा राज किसी स्टेट को डिरेल कर सकता है और लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस उस स्टेट को वापस ट्रैक पर ला सकता है। इसका एक रियल एग्जाम्पल हमें यूपी में देखने को मिलता है। बात है हाल ही में लखनऊ में हुए फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 की। यहाँ देश भर के फार्मा सेक्टर के इन्वेस्टर्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठे हुए थे। इसी दौरान देश की टॉप फार्मा कंपनीज में से एक मैनकाइंड फार्मा के चेयरमैन रमेश जुनेजा ने एक चौंकाने वाली बात कही। रमेश जुनेजा ने बताया कि वो मेरठ से ही अपनी कंपनी रन करते थे, लेकिन 2000 के दौरान गुंडाराज का माहौल ऐसा आया कि उन्हें यूपी छोड़ना पड़ा। रमेश जुनेजा ने बताया कि उनका भतीजा उस दौरान किडनैप हो गया और उन्हें अपना प्रदेश छोड़ के दिल्ली जाना पड़ा। रमेश जुनेजा ये बताते हुए भावुक हो गए कि इस अपहरण के बाद उन्हें दिल्ली मूव करना पड़ा और अब उन्हें मेरठ वाले घर की याद आती है। जुनेजा ने बताया कि योगी सरकार जब से आई है तो यूपी में एक नई सुबह हुई है और उनका लौटने का मन करता है। ये तो मैंने आपको एक कहानी बताई, अब मैं आपको इसे ही प्रूव करते हुए एक इंटरेस्टिंग डेटा बताती हूँ। 11 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ, लेकिन बजट से पहले ही प्रेजेंट किए गए इकोनॉमिक सर्वे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल हमें मिली है। उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि अब नेशनल जीडीपी में यूपी का शेयर बढ़ने लगा है। सर्वे कहता है कि यूपी का शेयर नेशनल जीडीपी में 2017 से 18 में 8.6% था और अब 2024 से 2025 में बढ़कर ये 9.1% हो गया है। लेकिन ये एक लाइन की डिटेल पूरी कहानी नहीं बताती है। पूरी कहानी मैं आपको बताती हूँ। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तब यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स का देश की जीडीपी में बड़ा शेयर था। इनफैक्ट यूपी इस देश की सबसे बड़ी स्टेट इकोनॉमी था, जबकि गुजरात और कर्नाटका जैसे स्टेट्स का शेयर छोटा सा था। एक रिसर्च पेपर बताता है कि 1960s में यूपी का नेशनल जीडीपी में शेयर 14.4% था और यूपी इस कंट्री की सबसे बड़ी इकोनॉमी था। लेकिन इसके बाद लगातार बाकी स्टेट्स आगे बढ़ते गए और यूपी पिछड़ता गया। एक के बाद एक साल आता रहा और उत्तर प्रदेश का शेयर नेशनल इकोनॉमी में कम होता रहा। पेपर कहता है कि यूपी का नेशनल जीडीपी में शेयर 2000 तक आते आते सिर्फ 10% रह गया था, यानी हमने 4% से अधिक शेयर लूज कर दिए थे और 2010 आते आते तो स्थिति और भी बुरी हो गई थी। 2017-2018 में यूपी का जीडीपी में शेयर सिर्फ 8.6% रह गया था। लेकिन 1960s के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी का नेशनल जीडीपी में शेयर बढ़ा है और योगी सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने शेयर को 9.1% तक पहुंचाया है। सोचिए कि लगभग 60 सालों तक ऐसा होने दिया गया कि प्रदेश की जीडीपी साल दर साल गिरती रही और सपा, बसपा, कांग्रेस सरकारें देखती रही। जिस दौर में गुजरात मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा था, तमिलनाडु में टेक्सटाइल यूनिट सेटअप हो रही थी और बेंगलुरु जैसे आईटी स्पॉट्स उभर रहे थे, तब उत्तर प्रदेश में ये पार्टियां दंगाइयों को सपोर्ट कर रही थी। उनके विधायक गेस्ट हाउस कांड जैसे घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। जब महाराष्ट्र धीरूभाई अंबानी, कर्नाटका नारायण मूर्ति और किरण शाह मजूमदार और गुजरात अदानी जैसे एंटरप्रेन्योर्स खड़े कर रहा था, तब उत्तर प्रदेश में सपा जैसे दल एक जिला एक माफिया के तहत मुख्तार, अतीक और आजम खान जैसे माफियाओं को सपोर्ट कर रहे थे। जब हरियाणा में मारुति की फैक्ट्री के लिए जापानी विशेषज्ञ इंजीनियर बुलाए जा रहे थे, तब यूपी के मुरादाबाद में दंगों के लिए घुसपैठिए बसाए जा रहे थे। जब पुणे जैसे शहर आईटी और ऑटोमोबाइल के हब खड़े कर रहे थे, तब कानपुर में एक एक फैक्ट्री की मशीनें कबाड़ियों के हाथों जा रही थी। और सिर्फ 1980 और 1990 के दशक को क्या ही दोष देना है, 2010 में भी जब साउथ के स्टेट्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे बढ़ रहे थे, गुजरात में इन्वेस्टर समिट हो रही थी, तो उत्तर प्रदेश में सरकारों का फोकस इस पर था कि आतंकियों के केस वापस लिए जा रहे थे। लेकिन हर मनुष्य का और हर समाज का समय बदलता है और वो समय अब उत्तर प्रदेश का है, जब ना सिर्फ जीडीपी पिछले 8 वर्षों में 2 गुना से भी ज्यादा हो गई है, बल्कि अब पेप्सिको और हल्दीराम जैसी कंपनियां उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे टाउन्स में जाके इन्वेस्ट कर रही हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि इससे मेरी जिंदगी कैसे बदलती है, तो मथुरा के कोसी कलां के इस लड़के से सुनिए। करते हो आप? जॉब करते हैं इसी में। कितने टाइम से? हाँ, 1.5 साल हो गए। उससे पहले पढ़ाई करता था। पढ़ाई करने के बाद तुरंत यहाँ जॉब पकड़ा? हाँ। और पहले क्या होता था, जैसे आपके यहाँ मान लो आपके बड़े भैया और किसी ने पढ़ाई करी, उसके बाद उनको कहाँ काम के लिए जाना पड़ता? वो ऐसे ही मजदूरी, लेबर, कहीं भी काम मिल जाए, बस कहीं भी मिल जाए करके घर को आ जाना शाम को, बस ऐसी स्थिति।
अब तो अगर नौकरी बढ़िया है सबके यहाँ, सब बढ़िया पर्सनैलिटी है, अच्छी बढ़िया रह रहे हैं लोग, और क्या बढ़िया है। हम अपने ही देश में पिछड़ गए थे, बीमारों में शामिल थे, यहाँ तक कि जब पूरा देश अगर औसतन 1 रुपया कमाता था तो हमारे प्रदेश के लोगों की कमाई मात्र 50 पैसे थी। ये सब बदला है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। वो 50 पैसे अब फिर 1 रुपया होने की तरफ बढ़ रहा है। श्री राम और श्री कृष्ण की भूमि के लोग दरिद्रता से बाहर आ गए हैं। प्रदेश की पहचान खराब सड़कों से नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे के नेटवर्क से हो रही है। ये बताना कि हम उत्तर प्रदेश से हैं अब शर्म की बात नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश में पहले सफाई महोत्सव होता था, वो प्रदेश आज महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए जाना जा रहा है। देखते रहिए ऑप इंडिया।